हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एक्सीड एंट्रेंस प्रेप ज़ेप आईपी मैट। आज की जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड हाईली एंटिसिपेटेड वीडियो, स्पेशली उन बच्चों के लिए हुआ टारगेटिंग आईपी मैट इंदौर 2026। आज की इस वीडियो में हम आईपी मैट इंदौर के 2025 यानी इस साल के पेपर को बहुत ज्यादा थरली इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट का मतलब ये नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस की वीडियो विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट वीडियो दैट इज गोइंग टू कम वेरी वेरी सून। आज की जो वीडियो है हम इसमें एनालाइज करेंगे कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस चैप्टर से आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं। जो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो क्या डिफिकल्टी के हैं, कितने क्वेश्चंस आर ऑफ इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल। दैट इज एसेंशियली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर समवन जो 2026 में पेपर देने का सोच रहा है। ये जो वीडियो है ये पार्ट वन वीडियो होगी। ये पर्टिकुलर वीडियो 3 पार्ट्स में होगी। हम पार्ट वन में एवेल्युएट करेंगे आईपी मैट इंदौर के सेक्शन वन शॉर्ट आंसर को। फॉर दोज हु डू नॉट नो, आईपी मैट इंदौर का जो सेक्शन वन शॉर्ट आंसर है दैट इज एसेंशियली फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ अ सेक्शन जहां पे एमसीक्यू ऑप्शंस नहीं होते। आपको आंसर मैन्युअली टाइप इन करना पड़ता है। ये होता है शॉर्ट आंसर में और उसी के कारण इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में देयर आर अ टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज अ मार्किंग स्कीम ऑफ +4। रिमेंबर, शॉर्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते। सो एसेंशियली दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज अ टोटल ऑफ 60 मार्क्स और इस साल जो कट ऑफ रही है फॉर दिस सेक्शन इट वाज 24 फॉर जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 24 मार्क्स थी। 24 मार्क्स का मोटा मोटा मतलब है सिंस एवरी क्वेश्चन इज +4, मतलब मोटा मोटा अगर किसी बच्चे के 15 में से 6 क्वेश्चंस वर राइट, ही और शी वुड क्लियर द कट ऑफ फॉर शॉर्ट आंसर सेक्शन। अब ये कट ऑफ बहुत वेरी करती है। दिस इन 2024 यूज्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली 9 और 10 क्वेश्चंस क्योंकि 2024 में पेपर इजी था। इस साल द पेपर वाज मॉडरेट, आई वुड से, फॉर शॉर्ट आंसर। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत टफ था या इजी था, मॉडरेट था। देखेंगे, पूरा एवेल्युएट करेंगे और देखते हैं क्या अगर हम ये पेपर लिखते इस साल, अगर हम एक ऐसे एस्पिरेंट जो 2026 में पेपर देने जा रहे हैं और अगर हम इस साल का पेपर लिखते, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है शॉर्ट आंसर वाली कट ऑफ को क्लियर करना। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद इट। हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन का क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है, क्या डिफिकल्टी है, एवरीथिंग थॉरली इवैल्यूएट करेंगे। आई रिपीट, सॉल्यूशन नहीं होगा कि पूरे क्वेश्चन का, बट वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ अ पेपर इट वाज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी गॉट वाज ऑफ अरिथमेटिक। अब ये चीज कोई नई नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस भी करके दूंगा ताकि आपको समझ आ पाए और आप ये देख पाए कि 2026 में भी क्या यही ट्रेंड फॉलो हो गया या डिफरेंट होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, दैट वाज नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। अब अरिथमेटिक हैज बीन समथिंग व्हिच इज कॉमन इन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अगर आप मेरे से पूछेंगे अरिथमेटिक की वेटेज कैसे कैसे वेरी करती है, हर साल रहती है। लास्ट ईयर जो अरिथमेटिक था उससे करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। इस साल अरिथमेटिक का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही देखने को मिला, बट टिल लास्ट ईयर दिस वेटेज यूज्ड टू बी 6 क्वेश्चंस। हाँ, हर साल वेरी करता है, किसी दिन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, बट अरिथमेटिक का शॉर्ट आंसर में आना पक्का है। और इस साल लगा था मौका टाइम एंड वर्क का। नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। अगर किसी को एलसीएम मेथड पता है, वेरी वेरी सिंपल इन टाइम एंड वर्क, जिसमें हम वर्क को अज्यूम कर लेते हैं, उससे आप एक क्वेश्चन को थरीली करेंगे तो आ जाएगा। अर्पिता एंड निकिता वर 2 people, दे कंप्लीटेड अ जॉब इन 12 days। अर्पिता ने इनिशियली 40% ऑफ द वर्क कंप्लीट किया एंड द रिमेनिंग इज कंप्लीटेड बाय निकिता अलोन, और टोटल इन्होंने मिलकर 24 डेज में करा। अगर यही पूरा काम निकिता अलोन करने को जाती तो वो कितने टाइम में क्वेश्चन कर देती। टिपिकल टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी आया क्वेश्चन का दैट वाज ऑफ डीआईएलआर। अब इसमें मैं आप पे 2 मिनट लेके बात करूंगा क्योंकि ये इस साल के लिए एक शॉकर था। शॉकर क्यों था समझिए। डीआईएलआर इज समथिंग व्हिच नेवर केम इन द शॉर्ट आंसर सेक्शन। एटलीस्ट हमने जितने आईपी मैट के पेपर इवैल्यूएट करे हैं, फिर चाहे वो 2024 हो, 23 हो, 22 हो, 21 हो, पिछले 4 से 5 साल में जो ट्रेंड रहा है आईपी मैट इंदौर के पेपर का, हमने कभी भी शॉर्ट आंसर सेक्शन में डीआईएलआर के क्वेश्चन नहीं देखे। अंडरस्टैंड, इंदौर के पेपर में स्पेसिफिकली डीआईएलआर का तो कोई सेक्शन ही नहीं होता, या तो 2 सेक्शन होते हैं, क्वांट के और एक वर्बल का सेक्शन है। बट स्टिल वी हैव ऑब्जर्व कि इंदौर हर साल डीआईएलआर के क्वेश्चन डालता है, करीबन 5 से 6 क्वेश्चन इन द एमसीक्यू सेक्शन, नॉट इन द शॉर्ट आंसर सेक्शन। बट इस साल ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में देखे गए एंड सरप्राइजिंगली इसकी वेटेज भी ज्यादा थी। ऐसा नहीं था कि 1-2 क्वेश्चन दे दिए, एक तो पहली बार इंट्रोड्यूस करे शॉर्ट आंसर में, ऊपर से वेटेज भी काफी भारी रखी है। देखेंगे उस चीज को। सबसे पहले जो डीआईएलआर का सेट आया वो अरेंजमेंट्स का सेट आया, 3 क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन का सेट था, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन थे। अगेन ये जो क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से इट वाज अ मीडियम हार्ड क्वेश्चन। रीजन, जो इंफॉर्मेशन थी वो काफी बल्क में थी।
अरेंजमेंट के क्वेश्चन को मुश्किल बनाने का सिंपल तरीका होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज्यादा कर दो, ताकि वो जो बच्चा सॉल्व करे वो कंफ्यूज ही हो जाए इतनी बल्क में इंफॉर्मेशन देके। और वही इन्होंने इस अरेंजमेंट के सेट के साथ किया था। मैं ये नहीं कमेंट करूंगा कि ये क्वेश्चन अभी आपको करना चाहिए था या नहीं, बट एटलीस्ट इफ आई एम डूइंग दिस पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं शायद इस सेट को शुरू में अवॉइड करता, शुरू में एटलीस्ट, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट यस, अगर कोई करना चाहता है कर सकता था। मीडियम हार्ड लेवल का था, बट अगेन दिस वाज अ न्यू एडिशन, अरेंजमेंट्स का सेट था ये जो DILR है, इससे एक और क्वेश्चन देखा गया। नॉट ओनली दीज 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आए ही मीडियम हार्ड लेवल के अरेंजमेंट के सेट के, एक और क्वेश्चन आया गया टूर्नामेंट का। अगेन दिस इज कॉमन, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आता, बट MCQ सेक्शन में आता था। ये शॉर्ट आंसर में आना वाज अ न्यू एडिशन फॉर अस। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड अ डूएबल क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर कोई बहुत बेसिक टूर्नामेंट वाला कॉन्सेप्ट जानता है, बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, देयर वर 8 टीम्स एक टूर्नामेंट में, और हर एक टीम एवरी अदर टीम के साथ प्ले करती है एग्जैक्टली वंस। In a particular year, one team got suspended after playing 3 matches due to a disciplinary issue. Organizer decides to continue with the remaining matches. The total number of matches that were played in the tournament this year were. अगर आप लोग जानते हैं, अगर 8 टीम्स हैं और हर एक टीम एक और दूसरी टीम के साथ एक बार तो मैच करेगी ही, तो आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होते हैं, 8 into 7 divided by 2. दिस विल बी अ टोटल ऑफ 28 मैचेस। आइडियली टोटल 28 मैच होने चाहिए थे अगर हर एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेल रही है। बट एक ऐसी टीम थी जो सारे मैचेस नहीं खेल पाई, वो सिर्फ 3 ही मैच खेल पाई, फिर सस्पेंड हो गई। अब हर एक टीम टोटल 7 मैचेस खेलेगी। अगर मैं एक टोटल 8 टीम्स हैं और एक टीम बची हुई 7 टीम के साथ खेलेगी, और इसमें से 3 मैचेस प्ले कर पाया, 4 ऐसे मैचेस थे जो वो टीम, पर्टिकुलर टीम जो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो नहीं खेल पाई। तो टोटल कितने मैचेस हो पाए टूर्नामेंट में? 28 minus 4, a total of 24 matches. As simple as that. So this was a pretty easy, simple question, not a very tough question. अगेन तो DILR एक नई एडिशन थी इस साल। 4 क्वेश्चन बने थे इस पर्टिकुलर सेक्शन से इस साल, 3 + 1 टोटल 4, जो पहले नॉन एग्जिस्टेंट था। ये नया एडिशन था इस साल। जहां तक बात रही अलजेब्रा की, अलजेब्रा अगेन वी हैव सीन इन प्रीवियस इयर्स, इस साल भी था। एक ट्रेंड एनालिसिस करूंगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा का एक मॉडुलस का क्वेश्चन देखा गया, मीडियम का। मॉडुलस इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी कॉमन टू सी इन शॉर्ट आंसर, आता है इंदौर के पेपर में, बहुत कॉमन है शॉर्ट आंसर में। इस साल भी डाला गया, अच्छा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ मीडियम हार्ड क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिखने में क्वेश्चन की लेंथ नहीं है। इनफैक्ट क्वेश्चन में ये भी नहीं कह रहा कि बहुत सुप्रीमली टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये आपका टाइम खाएगा क्वेश्चन, इसलिए मेरे हिसाब से मीडियम हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, मॉडुलस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमको अलजेब्रा में दिखा, दैट वाज अ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते ही आपको मजा आ जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, आप कहेंगे सर ये इंदौर के पेपर में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मी द इजीएस्ट आई हैव सीन। क्या कहता है? मोनिका हु इज 18 years old इज 1/3 द एज ऑफ हर फादर। मोनिका अपने फादर की एज की 1/3 है, तो क्लियर है उसके फादर कितने एज के हो गए? 54, 18 3 जा भाई, वो 1/3 है अपने फादर की, तो फादर विल बी 3 times ऑफ दिस 54। द क्वेश्चन इज आस्किंग द एज एट विच शी विल बी हाफ द एज ऑफ हर फादर। कौन सी एज पे वो अपने फादर की एज की हाफ होगी? हमको नहीं पता कितने साल बाद होगी। लेट्स से x, सिंपल लीनियर इक्वेशन। आफ्टर x years her father will also be 54 plus x, and she wants to be exactly half the age of her father after x years. अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 36 + 2x इज इक्वल टू 54 + x। यू सॉल्व फॉर x और आपको आई थिंक x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी 18। यानी आफ्टर 18 years, how much will she be? After 18 years she will be a total of 36 years. At 36 years age, when her father would be 72, she will be half his age. As simple as that. तो लीनियर इक्वेशन का बहुत ही मक्खन आसान क्वेश्चन आया था, बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था अलजेब्रा का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको अलजेब्रा में एक और देखने को मिलता, दैट वाज अ प्रोग्रेशन इन सीरीज। अगेन कॉमन है, प्रोग्रेशन देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगेन जो क्वेश्चन आया, दिस वाज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली हार्ड ही है, टाइम भी लेगा, थोड़ा सा हार्ड भी है। If the sum of first 21 terms of this sequence, एक sequence given थी, log में थी, log a upon b, log b a upon b root b, a upon b square, a upon b square root b, एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व होता दिख रहा होगा। बट अगेन दिस वाज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन।
एंड ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रेंड था। अलजेब्रा के अगर आप इस साल देखेंगे मोटा मोटा 3 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड बताऊं, 3 ही क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर भी आए थे। बट अगेन ये वेरी करता रहता है, किसी साल 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, बट मोटा मोटा अलजेब्रा सेम ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है हर साल, 2-3 क्वेश्चन पर ही घूम रहा है। लास्ट ईयर तक 3 था, इस साल भी 3 ही था। अलजेब्रा के बाद अगर नेक्स्ट की बात करूं, दैट वाज मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स में जो आए थे क्वेश्चन, जो फर्स्ट देखा गया वो देखा गया था सेट थ्योरी का क्वेश्चन। अगेन सेट थ्योरी में ये नहीं कह रहा बहुत मॉडर्न मैथ्स कॉमन है, आता है हर साल। सेट थ्योरी बहुत कॉमन नहीं है शॉर्ट आंसर में, इस साल देखा गया था। जो इस साल क्वेश्चन देखा गया था, अगेन ये मैंने क्यों डाला है आपकी मीडियम कैटेगरी में, द रीजन फॉर दैट इज इट इज एक्चुअली नॉट अ टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन आसानी है, बना मीडियम इसलिए है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरे लिए एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली दिस इज इजी। कॉन्सेप्ट कोई नहीं लगा है मुश्किल, जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे इस प्रोग्रेशन सीरीज में तो कॉन्सेप्ट मुश्किल था, कॉन्सेप्ट इजी है पर टाइम लेगा आपका बहुत ज्यादा। क्यों टाइम लेगा? भर दी इंफॉर्मेशन और कंफ्यूज करने के लिए इतनी स्टेटमेंट। इंग्लिश मैथ एग्जाम 120 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जाम इज ट्वाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर मैथ एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड मैथ एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ हु अपीयर्ड बट फेल्ड इंग्लिश एग्जाम। तो इतनी इंफॉर्मेशन, इतने कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, जब एक प्रेशर एनवायरनमेंट में होते हो आईपी मैट में, a lot of people tend to succumb to pressure और वो गलत कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से यही रीजन है क्यों ये क्वेश्चन मीडियम लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया था मॉडर्न मैथ्स का, मेट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है एक ऐसा टॉपिक जो मेरे को जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, आईपी मैट इंदौर वाले शॉर्ट आंसर में मेट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स का एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं। फिक्स होता है, कभी एक डाल देंगे, कभी 2 क्वेश्चन डाल देंगे, पर डालते ही हैं। अभी मेट्रिक्स डिटरमिनेंट्स एक हायर मैथ्स का टॉपिक है, बट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन हायर मैथ्स टॉपिक सीन एवरी ईयर। अगर कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी है उसको ये टॉपिक तो कर ही लेना चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज मेट्रिक्स डिटरमिनेंट से हर साल जो क्वेश्चन आता है, if not every year, almost every year, the trend I see is it is a easy to medium question. अब ये मैंने मीडियम कर दिया है, वैसे ही इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मीडियम भी नहीं है, मेरे हिसाब से इजी है। मीडियम सिर्फ इसलिए कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ इसलिए। कॉन्सेप्ट वाइज इससे इजी आ नहीं सकता, कॉन्सेप्चुअली इट वाज वेरी इजी। ए गिवन है, ए क्यूब निकाल दो। अब जैसे ए क्यूब निकालोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, फिर क्यू आ जाएगा, पी आ जाएगा, आर आ जाएगा, पी क्यू आर ऐड करो, आंसर आ जाएगा। So this was actually an easy question only, but fixed है मेट्रिक्स डिटरमिनेंट से आना। नेक्स्ट जो मॉडर्न मैथ्स में देखा गया था दैट वाज लॉगरिथम, वेरी वेरी कॉमन। लॉगरिथम देते ही हैं एक या 2 क्वेश्चन, तो करके ही जाना अगर लॉगरिथम आप आईपी मैट इंदौर टारगेट कर रहे हो। द क्वेश्चन दिस ईयर वाज अ मीडियम टू टफ क्वेश्चन। अगेन मैं मीडियम टू टफ इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हैवी है और थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूमिंग है, दैट्स इट। बट मॉडर्न मैथ्स अगर मेरे से हर साल ट्रेंड पूछोगे, लास्ट ईयर मॉडर्न मैथ्स के 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन थे, इस साल भी मॉडर्न मैथ में से 3 ही क्वेश्चन थे। हर साल 2-3 क्वेश्चन में ही ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2026 कुड बी अ सिमिलर ट्रेंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके लिए क्वेश्चन, तो इट वाज अ ज्योमेट्री क्वेश्चन ऑफ सर्कल्स। ज्योमेट्री वंस अगेन इज अ कॉमन टॉपिक टू सी इन शॉर्ट आंसर। वेटेज जनरली 1-2-3 क्वेश्चन की ही रहती है। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं 2 क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के, इस साल एक ही था, बट अगेन 1-2 मैक्सिमम 1-2 में ही रिवॉल्व करता है एवरी ईयर। इस साल जो क्वेश्चन था सर्कल्स का क्वेश्चन था, इट इज अ मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन, रीजन बीइंग सिंपल, कॉन्सेप्चुअली भी हेवी है and time consuming भी है। So I have kept it in the medium, but I would categorize it as medium hard question, not easy medium. Medium hard की कैटेगरी में ही आएगा। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन देखा दैट वाज ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वंस अगेन इज अ वेरी वेरी कॉमनली रिकरिंग चैप्टर, हर साल आता है शॉर्ट आंसर में, कोई बड़ी बात नहीं है। 2025 में भी आया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया इंटीग्रल सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन। हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी ने कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व नहीं करा हो ये क्वेश्चन का, तो हो सकता है एकदम से लगे कि ये क्या है, बट किसी ने देखा होगा ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है इफ m and n are two positive integers such that 7m plus 11n is equal to 200, then the minimum possible value of m plus n is minimum possible। कुछ नहीं है, m और n निकाल दो, कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चंस में। अगर आप इसको ऐसे लिख दो, 200 minus 11n upon 7 is equal to m। अब आपको पता है m और n तो पॉजिटिव इंटीजर ही है, आप n को डालना स्टार्ट कर दो एक एक करके, n को 1 डालो, 2 डालो, करते 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 n कितना हो सकता है मैक्सिमम। आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो n आप मैक्सिमम और 19 ले सकते हो, 11 इंटू 19 इज 198। उससे बड़ा लोगे तो आपका m नेगेटिव हो जाएगा। तो एक एक करके पुट करो, n को 1 करो, 2 करो, 3 करो, और चेक करो किस, लेट्स से मैं n को 1 डालता हूं, 200 माइनस 11 इज 189। अब चेक करो क्या 189 7 से डिविजिबल है? यस डिविजिबल है।
तो अगर डिविजिबल है तो मतलब आपका एक सोल्यूशन आ गया। ऐसे करते करते n को सारी वैल्यू पुट करो और n और m के आ जाएंगे आपके पेयर्स। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंटीग्रल सॉल्यूशन का नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर नंबर सिस्टम इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज अ फैक्टराइजेशन क्वेश्चन। अगेन अ इजी क्वेश्चन। किसी ने अगर फैक्टराइजेशन नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये सीखा हुआ है, पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस 3 की पावर 5 से 5 की पावर 8 7 की पावर 2, इसके कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। अब जिसने नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, जब पावर इवन हो जाती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बट द बेसिक आइडिया इज अगर आप सारे इवन पावर्स लिख देते हो, जैसे 30 32 34 35 तक ही जा सकता था, 5 की पावर 8 है, 50 52 54 56 एंड 58। सिमिलरली 7 का होगा 70 एंड 72, एज सिंपल एज दैट। इस ब्रैकेट में वी हैव 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 एलिमेंट्स एंड 1 एंड 2 एलिमेंट। आपका आंसर आ जाएगा टोटल 30 ऐसे फैक्टर्स हैं, 30 ऐसे फैक्टर्स हैं which will be perfect squares. Again, a very easy and a very doable question from number system. And the last and the final question, 15th question that we had was also from number system, और concept हमारा remainders का था। एक बार फिर remainders का easy question दिया गया, कुछ नहीं कहता, if the polynomial this ax square plus bx plus 5, अगर ये मेरा एक polynomial है that leaves a remainder of 3 when divided by x minus 1, x minus 1 से divide करता हूं, मेरा remainder आता है 5 and it leaves a remainder of 2 and divided by x plus 1, x plus 1 से divide करता हूं, मेरा remainder आता है 2, find the value of 2b minus 4a। 2b minus 4a निकालना है, पहले a निकालो b निकालो, पुट कर दो। a और b कैसे निकालोगे, मैं x minus 1 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 5 आता है, कुछ मत करो, x को 1 पुट कर दो और इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहां पे x को पुट कर दो -1, x को -1 पुट करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में एक बार x को 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है। जब 1 पुट करोगे इसका आंसर 5 आएगा, -1 पुट करोगे 2 आएगा। आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो वेरिएबल है a एंड b, निकल जाएंगे, a एंड b को पुट करो, यू गेट द आंसर। अ वेरी डुएबल एंड इजी क्वेश्चन। लास्ट ईयर अगर पूछेंगे नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था, इस साल हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिले, बट हर साल दिखता है नंबर सिस्टम दो तीन की क्वेश्चन के ट्रेंड पे मूव करता है। तो अगर आप मेरे से मोर और लेस ट्रेंड पूछोगे आउट ऑफ द टोटल 15 क्वेश्चंस दैट वी हैव सीन, ऑलमोस्ट ऐसे ही चैप्टर्स हैं जो रेकरिंग है प्रीवियस ईयर से, कुछ नया नहीं है। एक नया है जो मैंने बताया, जो एक मेजर शॉकर था, दैट वाज DILR दिस ईयर इन शॉर्ट आंसर, जो पहले नहीं देखा गया। अगर आप मेरे से कट ऑफ की बात करेंगे, 6 क्वेश्चन थे। अगर आप मेरे से ब्रॉडली पूछेंगे सर इसमें कौन से ऐसे 6 क्वेश्चंस हैं जो वेरी डुएबल हैं कि ये करके तो कट ऑफ कोई भी निकाल देगा, उसकी शुरुआत हुई सबसे पहले टाइम एंड वर्क से। आई थिंक अ वेरी डुएबल एंड इजी क्वेश्चन। उसके बाद हमने टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन देखा, बहुत इजी बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन देखा, याद होगा एजेस वाला, वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद ये प्रोग्रेशन एंड सीरीज वाला थोड़ा टिपिकल था, मैं मना करूंगा। सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन ऐसे था तो डुएबल था मेरे हिसाब से। लेंदी क्वेश्चन है, शुरू में नहीं करना चाहिए, बट बाद में आगे करा जा सकता है। तो अभी के लिए मैं इसको सर्कल कर दूंगा, बट अगेन नहीं भी करना चाहते हो तो छोड़ सकते थे, बट अगेन डुएबल था। मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वेरी डुएबल। नेक्स्ट लॉगरिथम ट्रिकी था, टाइम कंज्यूमिंग था, छोड़ दो। सर्कल्स ट्रिकी था, टाइम कंज्यूमिंग था, छोड़ दो। इंटीग्रल सॉल्यूशन, फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर वर अकॉर्डिंग टू बी डुएबल क्वेश्चन। तो अगर मेरे से टोटल 15 क्वेश्चंस में से पूछेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, these 8 questions were very much doable। अगर कोई बच्चा है पूरा अरेंजमेंट का सेट छोड़ भी देता ना, तो फिर भी कट ऑफ तो क्लियर हो जाती। बट अगेन दिस इज जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि इंदौर पेपर इज नॉट एज टफ एज पीपल थिंक इट इज। मैनी मुश्किल है पेपर, बट अगर आप स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली उस 15 में से इजी क्वेश्चन भी छाट लो ना, द ब्यूटी इज स्टिल कट ऑफ क्लियर हो जाती है। It's all about thinking smartly and choosing the right questions to do. That was all that I wanted to share in this particular video. If you are someone who is preparing for IPMAT 2026 very seriously, और जो चाहता है बच्चा IPMAT 2026 की बहुत सीरियस तैयारी करना, so they can join us। अगर आप खुद से कर रहे हैं वेल एंड गुड, हमारे साथ करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। फॉर पीपल लिविंग इन दिल्ली NCR गुड़गांव, वी हैव अ सेंटर्स इन गुड़गांव, यू कैन जॉइन अस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। फॉर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो नहीं पढ़ सकते ऑफलाइन, वी हैव अ इक्वली गुड ऑनलाइन फ्लैगशिप प्रोग्राम गोइंग ऑन, Zenith Online, in which we prepare for IPMAT, CUET, all parallel entrances. Someone is preparing for NMAT,
NPAT, सेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ऑल पैरेलल यूनिवर्सिटीज। फ्लैगशिप प्रोग्राम है बहुत सीरियस कैंडिडेट्स के लिए who are preparing for IPMAT 2026. Everything is part of this program, right from your online live classes, recorded lectures, to your mock test, to your sectionals, to everything, study material, everything is part of this program. This program has already started. It's been roughly 2 to 3 weeks. You can join if you want to. That was all for this video. If you want to watch the part 2 and the part 3, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बहुत जल्दी part 2 part 3 भी आएगा। The section 2 of IPMAT इंदौर MCQ QA का ही, and the section 3 of the paper, that is verbal ability, will analyze all 3 sections. Till then, thank you so much. Keep working hard, because then only you will get the college you are actually aiming for. Thank you so much.